कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। आपके मतलब की चीज़ है। आपको आज कुछ सीखने को ऐसा मिलेगा कि कोई भी आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रोडक्ट तो अच्छा दें ही, साथ में साथ आपको बेचने की भी टिप्स दें, सेल्स की भी टिप्स दें, जिससे आपका प्रोडक्ट आसानी से मार्केट में बिके। तो आज हम लोगों ने एक कैलकुलेशन लिखी है, यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखी है कि इससे आपका टाइम ना ख़राब हो, और मैं आपको सबसे सीधा इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये रोज़ सुबह 9 बजे मेरा वीडियो आएगा, जिसमें हम लोग आपको हर चीज़ सिखाते हैं। वॉशिंग पाउडर कैसे बनता है, व्यापार कैसे चलता है, सेल्स कैसे होती है, हैंड वॉश कैसे बनता है। तो आइटम तो सिखाते भी हैं, साथ में आपको सेल्स भी बताते हैं। तो हम लोग चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, ये हमने जो इसमें लिखा है, एक हमने अपना टारगेट लेके रखा है, सेल्स का टारगेट, कि अगर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे हैंड वॉश है, फिनाइल है, टॉयलेट क्लीनर है, ग्लास क्लीनर है, एनी प्रोडक्ट, आप चाहे खाने पीने का भी कोई आइटम लाएं, चाहे कोई भी लाएं, इस पर मैंने कोई फिक्स नहीं रखा है। ये सेल्स का वीडियो है, तो उसको सेल्स के निगाहों से देखिएगा। कोई एक पर्टिकुलर आइटम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास कोई भी एक प्रोडक्ट है, तो देखिए हमने इसका एक कैलकुलेशंस लिखी हैं, और इसके बारे में मैंने बताया है आपको कि ये कैसे इसको आगे आपको करना है। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहले देखिए, इसमें हमने लिखा है कि हमने 1 लाख कस्टमर्स तक 1 ईयर में पहुँचना है। देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक अपना टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा, टारगेट बनाना पड़ेगा। बिना टारगेट के आपको कोई भी चीज़ आप अचीव नहीं कर पाएंगे। सेल्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक टारगेट हम लोग अपने लिए बनाएं, फिक्स करें, फिर हम लोग उस पर वर्क करेंगे। देखिए, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। बिना एम के आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगर आपको अपनी लाइफ में टॉप पे पहुंचना है, TOP, टॉप जो वर्ड है इंग्लिश का, अगर आपको टॉप पे पहुंचना है, तो T का मतलब होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब होता है कि आपको झेलने की क्षमता रखनी पड़ेगी चीज़ों में। एक दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा, एक दिन आपका हो सकता है ख़राब जाए। आपको टॉलरेंस रखना पड़ेगा पूरे साल। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। O का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपका एम, आप बिल्कुल जो चीज़ सोच के बैठे हैं वो आपको पानी है। आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। और P का मतलब होता है पेशेंस। पेशेंस अगर आपके पास नहीं है काम को करने का, तो आप कभी भी टॉप पे नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले अपने व्यवहार में टॉप वर्ड को उतार लीजिए, टॉलरेंस रखिए, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो, और पेशेंस आपको रखना पड़ेगा किसी भी व्यापार को करने के लिए। व्यापार का नियम है, व्यापार में एक दिन बहुत अच्छा जाता है, एक दिन बहुत ख़राब जाता है। अगर आपके अंदर ये व्यवहारिकता में नहीं आएगा, तो आपको तकलीफ़ होगी, आप अच्छे से डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। आप हो सकता है व्यापार को जल्दी में बंद भी कर दें और तेज़ी से भी कर लें, ये आपके ऊपर है। पर मैं आपको फिर बताऊंगा कि इसको अपनी लाइफ में उतारिए। ये बहुत सिंपल वर्ड है, TOP, टॉप। अब मैं इसी से आगे आपको बात बताता हूं कि हमने एक डिसाइड किया कि हमको 1 लाख घरों तक, 1 लाख कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है। अगर हम अपने प्रोडक्ट को 1 लाख कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे, तो उसके लिए हमने अपने टारगेट को 1 ईयर के लिए डिसाइड किया। सबसे पहले तो हमको एक टाइम फ्रेम डिसाइड करना चाहिए कि हमको उस टारगेट को कितनी दिन में पहुंचना है उस दर तक। अब देखिए, 1 ईयर में पहुंचने के लिए एक बड़ा टारगेट है ये, 1 लाख घरों तक। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, बैठ के देख रहे होंगे मेरे वीडियो को, कि भैया ने तो लिख दिया 1 लाख घर तक, कैसे पहुंचेंगे। तो आज आपको मैं यही बताऊंगा कि आपको सबसे पहले प्रोडक्ट डिसाइड करना है, फिर ये डिसाइड करना है कि उसको सेल किस मार्केट में करना है और कितने लोगों तक करना है। तो आप अपने एरिया में एक टारगेट लेके चलिए। मैंने अपना टारगेट लिया 1 लाख घरों तक। ये सबका डिफरेंट हो सकता है, मैं एक आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ। अब इसको हमने देखिए 12 मंथ में ब्रेक कर दिया। एक महीने में, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। अगर हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, तो हर महीने हमको 8,333 कस्टमर नए बनाने हैं। अगर हम इसको ऐसा बनाते हैं, तो इंटू 12 महीनों में हमारा ये टारगेट अचीव हो जाएगा, 1 लाख घरों तक। तो सबसे पहले बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट्स में ब्रेक करिए, मंथली सोचिए। अब हमको अगर 8,333 घरों तक या नए कस्टमर्स तक पहुंचना है अपने प्रोडक्ट को लेकर, तो हमको कितने शॉप्स तक, मतलब कितनी दुकानों तक अपने माल को पहुंचाना चाहिए। तो हमने एक मोटी मोटी पिक्चर देखी कि एक शॉप में, अगर मेरा जो शॉप में हमने माल रखाया है, वो अगर पर डे 3 से 5 पैकेट ही हमारे बेच रहा है, ज़्यादा नहीं, 3 से 5 प्रोडक्ट अभी हमारा सेल कर रहा है,
तो हम 30 दिन में 100 पैकेट एक एवरेज ले लेते हैं, या 100 प्रोडक्ट्स जो भी हम बेच रहे हैं अपना वो एवरेज ले लेते हैं कि 100 पीसेस हमारे बिक गए हैं। तो अगर आपका शॉपकीपर नहीं कर पा रहा है तो आपको अपने शॉपकीपर को एजुकेशन देनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि एटलीस्ट 3 से 5 पैकेट मेरे रोज़ भाई बेचो, या 3 से 5 पीसेस मेरे रोज़ आपको बेचने हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपना शॉपकीपर चेंज कर सकते हैं और आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं कि वो ऐसा करें। मोटिवेशन कुछ स्कीम से हो सकती है, कुछ पैसों से हो सकती है, कुछ टारगेट से हो सकती है, अलग अलग तरीके से आप उसको डील कर सकते हैं। लेकिन कोशिश आपको यही करनी है कि आपका जो शॉपकीपर है, जहाँ पे भी आपने माल रखवाया है, वो 3 से 5 पैकेट पर डे बेचे। अगर वो ऐसा करता है तो महीने में 30 दिन के अंदर 100 पैकेट एवरेजली वो आपका बेच लेगा। अब आपका अगर 100 पैकेट या 100 पीसेस आपके बिक जाते हैं तो आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितनी नई शॉप्स तक माल लगवाना पड़ेगा पर मंथ। सिंपल मैथ्स है, 83 से 100 दुकानों के आसपास तक अगर आप अपना माल रखवाएंगे तो ये आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। अब इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत ज़रूरी है कि अगर 100 दुकानों तक आपका माल पहुंच रहा है, एक डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, एक होलसेलर जो होता है, जो माल को दुकानों तक लेके जाता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास लगभग 100 दुकानों के आसपास एवरेज होती हैं। अगर आप एक कायदे का आदमी 30 दिन में ढूंढ लेते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर्स होते हैं उनको ढूंढ लेते हैं, तो आपका 100 दुकानों तक माल वो आराम से पहुंचा देगा। तो आपको सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर 30 दिन के अंदर ढूंढना है, एक ऐसा कायदे का आदमी जो आपकी बात सुने और आपके प्रोडक्ट को पहुंचाए। इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने का तरीका क्या है, मैं आज आपको वो भी बताता हूँ। बहुत सारे लोग हैं उनको ये नहीं पता कि डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर कैसे ढूंढे जाते हैं। जिस भी दुकानों में आप माल रखवाते हैं, जो भी दुकानों तक आप पहुंचते हैं, तो इन्हीं के पास आपको डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स के नंबर मिल जाएंगे। तो आप इनसे आप नंबर ले सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स के, और इनसे ही आप पहुंच सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर तक। और आप अगर ऐसा कर ले गए 1 साल तक, देखिए अभी तो मैंने एक बड़े पिक्चर को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया है। अगर आप उसको 1 लाख कस्टमर तक पहुंच गए तो आप सोचिए आपका कितना होगा, क्योंकि अब मान के चलिए कि कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि महीने में वो 3, 4, 5 पैकेट लगते हैं। अगर हम मान के चलते हैं, मान लीजिए वॉशिंग पाउडर लेते हैं, एक महीने में एक घर में 4 वॉशिंग पाउडर के पैकेट लगते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 7 से 8 आदमी एक घर में नॉर्मल हैं, 5 तो ही हैं। रोज़ 15 से 20 जोड़ी कपड़े निकल ही रहे हैं, चादर वादर सब निकलती है घर की, धुलते ही है। एक हफ्ते में एक पैकेट ख़त्म हो जाता है। एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो 4 पैकेट वॉशिंग पाउडर मान के चलिए अगर हम लेते हैं तो लगता है। अगर हम वॉशिंग पाउडर की गणित निकालें तो देखिए यहाँ पे अगर आप 1 लाख घरों तक 4 पैकेट हर हफ्ते पहुँचाएंगे तो 4 लाख पैकेट हो गया, मतलब 400 टन माल आप महीने में बेचने में सफल हो जाएंगे। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि इतनी बड़ी पिक्चर में आदमी को सोच नहीं है, अभी सोच नहीं रख रहा है, अपनी प्लानिंग नहीं सही कर रहा है। मैं आपको आपकी प्लानिंग बता रहा हूँ कैसे करिए। और अगर आपको सिर्फ ज़्यादा नहीं 5 रुपये किलो भी बचता है या 5 रुपये पैकेट भी बचता है तो इसमें प्रॉफिट हो जाता है 20 लाख रुपए का। ये मंथली मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉफिट। अब आदमी को लगता है कि भाई ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये चीज़ पहुँचना मुश्किल है। तो देखिए बड़ी पिक्चर को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करिए, क्वालिटी का ध्यान रखिए। अगर आप क्वालिटी बना के रखते हैं तो आप पहुंच जाएंगे। आप कंसिस्टेंसी रखते हैं, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि माल का डिमांड एंड सप्लाई बराबर रखते हैं, आप अपना पैसा नहीं डुबाते हैं, आप प्रोडक्ट को वैसे ही रख रहे हैं जैसे कस्टमर मार्केट में मांग रहा है। पूरे साल आपने मेहनत करी, एक जैसी मेहनत करी, उसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। और स्कीम या ऐड, अगर आप स्कीम या ऐड लगा रहे हैं तो आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो ये मार्केट में QCS बहुत ज़रूरी है। Q का मतलब होता है क्वालिटी, C का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, और ये हो गया स्कीम। तो QCS अपनी लाइफ में ध्यान से रखें। ये वीडियो को फिर से दोबारा से पॉज करके नोट कर लें, ये सारे स्टेप्स नोट कर लें। मैं इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं फिर से इस बात पे आता हूँ, अगर आप 1 लाख घरों तक पहुँच गए तो आप लगभग 20 लाख रुपए मंथली प्रॉफिट पे आ जाएंगे। हम कहते हैं कि इतना नहीं भी कर पाते हैं, आप नहीं पहुँच पाते हैं, बहुत बड़ी बात है 20 लाख रुपए। हम कहते हैं कि इसका 1/10वां हिस्से तक भी आप अगर अपने प्रोडक्ट को बेच ले गए, 1/10वां हिस्सा, तो भी 2 लाख पर मंथ। किसी भी नौकरी में आजकल नहीं रखा है, ये आप बिजनेस से कमा रहे होंगे अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर।
और ये सिर्फ आपको एक सिस्टमेटिक वे में काम करना है, एक सिस्टम से काम करना है। तो ये एक सिस्टमेटिक वे है इसका पूरा काम करने का। और फिर मैं आपसे कहूँगा कि टॉप पे पहुँचना है तो आपको टॉलरेंस रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्टिव अपना क्लियर रखना पड़ेगा। अपने मॉडल को सिंपल बनाइए, स्कीम ऐड करिए, बिना स्कीम के आप नए मार्केट को नहीं पकड़ पाएंगे। अपने सेल्स को मॉनिटर करिए, फोकस करिए सेल्स पे और क्वालिटी को बरकरार रखिए, तो आपका ये पूरा विजन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मुझे कांटेक्ट करिए। मेरा नाम ऋषभ है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट की, अगर आप जानना चाहते हैं कि बिज़नेस कैसे चलाया जाता है और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कोई व्यापार घर में बैठ के शुरू करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी हम लोग हैंड वॉश, फिनाइल, टॉयलेट क्लीनर, वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट केक और भी बहुत सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर हैं। आप हमसे प्रोडक्ट लेके मार्केट में सेल कर सकते हैं, आप इनके फॉर्मुलेशंस हमसे ले सकते हैं, आप इनकी मशीन्स ले सकते हैं, इनकी पैकिंग हमारे यहाँ पे बन जाएगी और व्यापार कैसे करना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ बने रहिए, ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपका दोस्त ऋषभ अगले दिन सुबह फिर से आपको मीनिंगफुल और इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँगा। ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।